की कोई परवाह नहीं। अगर आपको यह पता करना हो कि सामने वाला बंदा आपका मुखलिस है या नहीं, आसान तरीका है। हमने बहुत सारी चीजें, सारा इल्म अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से, उन्हीं से सब कुछ सीखा। तो अक्सर हम जब उनके पास बैठते थे तो किसी ने आ देना, अरे मौलाना हजरत हम फलां जगह गए, तो कहते मैं तो उनको नहीं मानता। फलां जगह गए तो कहते मुसलमानों की ऐसी की तैसी। फलां जगह गए तो भी उसने इस्लाम के खिलाफ। तो जब वालिद साहब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया भाई, कि ताना देने वालों की कोई परवाह नहीं, भड़काने वालों की कोई परवाह नहीं। अगर आपको यह पता करना हो कि सामने वाला बंदा आपका मुखलिस है या नहीं, आसान तरीका है। हमने बहुत सारी चीजें, सारा इल्म अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से, उन्हीं से सब कुछ सीखा। तो अक्सर हम जब उनके पास बैठते थे तो किसी ने आ देना, अरे मौलाना हजरत हम फलां जगह गए, तो कहते मैं तो उनको नहीं मानता। फलां जगह गए तो कहते मुसलमानों की ऐसी की तैसी। फलां जगह गए तो भी उसने इस्लाम के खिलाफ। तो जब वालिद साहब उसको पूछते, भाई तेरा क्या मामला है, तू अपना बता, जो हमारा उसके साथ है बाद में निपटेंगे, तू अपनी परेशानी बता, जो इस्लाम के खिलाफ कहा वो बाद में देखेंगे, तो अपना दुख बता। तो उसने कहा, जनाब अजी मेरे को 2 लाख फंसे हुए, निकलवा दो, मैं तो उसका किराएदार हूं, मेरा मकान बचवा दो। तो जो लोग जाती मफादात में, कायदा होता है ना, दुनिया वाले जो हैं जिससे फायदा हासिल लेना होता है, पहले उसको आके भड़काते। दुनिया का आम कायदा है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, अगर उनको किसी बड़े बंदे से काम लेना है, या अपने बाप से कुछ पैसे निकलवाने, या मां से कुछ मतलब की बात करनी है, या बीवी से, तो पहले क्या करेगा, देखेगा भी इसको कौन सी मक्खन मलाई लगा के भड़काऊं कि ये उस तरफ भड़क जाए और हमारा मसला हल हो जाए। लोग पहले भड़काते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम भड़कते नहीं हैं। मुल्क में मुसलमानों का क्या मसला आजकल फंसा हुआ है। कुरान ने कहा ना कि अगर कोई तुम्हें खबर देने के लिए आए तो खबर सुन के किसी कौम पे न चढ़ दौड़ना, पहले जो खबर लेके आया उसकी तस्दीक करना कि ये बंदा कैसे। हमें पता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे 90% चीजें झूठ है। हमें पता है कि ज्यादा वीडियोस जो है वो आईटी सेल वाले बना के लोगों को आपस में लड़ा रहे। हमें पता है कि एक दूसरे के मजहब के खिलाफ जो बन के बनाए स्पीकर आ रहे वो झूठे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझदार लोगों में से नहीं हैं। आप जरा सी बात पढ़ के भड़क जाते हैं और भड़कने की वजह से आप मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होते हैं। आप में साबित कदमी जो है वो बाकी नहीं रहती है। और अगर भड़कने के अलावा दुरुस्त काम करते तो फिर वोट सही तरह न डालते। भड़कने के अलावा अगर दुरुस्त काम करते तो नुमाइंदा अच्छा न चुनते। सिर्फ भड़कने से ही अगर दीन हासिल हो सकता है तो फिर तो इसका मतलब जो आम लोग हैं वो भड़कते ही फिरे सड़कों के ऊपर, तो इसका मतलब वो दीनदार हो गए। मियार क्या होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत मियार तय किया है जिंदगी का, इंसानों को राज बता दिया तरक्की का। ये बड़ी बड़ी कई फैक्ट्रियां खंडर बन गई, कई बड़ी बड़ी मिलें खंडर बन गई, कई बड़े बड़े खानदान खंडर बन गए, कई बड़ी बड़ी बादशाहियां खंडर बन गए। क्यों? क्योंकि जब वो पावर में आए, जब वो ऊंची जगह पर पहुंचे, उनके बाप दादा हिलम वाले थे, उनके बाप दादा सबर वाले थे। जब इनके पास ताकत आई तो इन्होंने सबर का दामन छोड़ दिया। ये हर एक अहरे गहरे की बात सुनने के बाद दूसरों के खिलाफ साजिशें घड़ने लगे, इसलिए ये सुरैया से जमीन के ऊपर आ गए वापिस। हम जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आपका मिजाज कैसा है? हमारा नेचर कैसा है?
कभी ये सोचना है भी हमारा मिजाज कैसा है? क्या हम जरा सी बात पे भड़क जाते हैं? क्या हम जरा सी बात पे लड़ने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पे फौरन इंतकामी बातें करने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पर आखिरी नतीजे तक का ऐलान कर देते हैं? आप क्या कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में कहा गया कि अल्लाह के प्यारे नबी आप हुक्म दें तो हम इन पहाड़ों को मिला देंगे और इस पूरी कौम को खत्म कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर पाबंद रहेंगी और आज दुनिया की सबसे बड़ी तफसीर की जो मस्जिद है, सबसे बेहतर जहां कुरान पढ़ाया जाता है, वो ताइफ के अंदर मौजूद है। हमें यह तय करना है, दीन सिर्फ नमाज में नहीं है। नमाज के जरिए हम दीन को मुकम्मल सीखते हैं। नमाज दीन का वो मुकम्मल सतून है जिसके जरिए हम जीने का ढंग सीखते हैं। नमाज हमें दिखाती नहीं कि जब नियत बांध ली और जो मर्जी हो जाए सब्र से काम लो, उस वक्त तक कोई हरकत ना करना जब तक सलाम ना फेर ले। नमाज हमें सिखाती नहीं इताअत और फर्मा बरदारी। नमाज हमें सिखाती है सुकून, सब्र। और अगर नमाज के दौरान ही अभी किसी का मोबाइल बज जाए तो बाकी प्रधान और चौधरी और इमाम सोचते हैं बस सलाम फेर के आज बताते हैं इसको कि तेरा मोबाइल बजा कैसे है। बस दिल का जो मामला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला नाराज हुए इस बंदे पे, फरमाया नहीं इसका भी कंपनसेशन देना है। नाराज होने वाली तो बात ही कोई नहीं थी, और जबकि सामने वाला खुद मान रहा है कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह आपको भड़काने के लिए ये बातें कही हैं। तभी तो कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को साहिब खुल्क़ अजीम कहा कि कायनात में जो सबसे बेहतर नमूना है इंसानों में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। कुफारे मक्का ने नऊज़ुबिल्लाह कहा था ना कि आप अल्लाह के नबी कैसे बन गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि फलां आयत नाजिल हुई अल्लाह ने ये कुछ दिया, नहीं। कुरान में भी जिक्र है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्यों 40 साल तुम्हारे दरमियान नहीं गुजरे? क्या हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा कारोबार, हमारी निगाहें, हमारी जुबान, हमारा लबो लहजा, हमारी सखावत इस बात की गवाही नहीं देती कि कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला कोई नहीं है? तो दीन आदात से शुरू होता है, इबादात से नहीं शुरू होता। आदतें दुरुस्त करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी आदत को अच्छा बनाना है, बात बात पर भड़कना नहीं है, ना मजहब के मामले में, ना कारोबार में, ना मुलाजमत में, ना घर में, ना तालीम के दौरान बात बात पर नहीं भड़कना है। पहले सब्र और हिलम को इख्तियार करना है। अगर आप सब्र करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा, बड़ी मशहूर आयत है, सारी दुनिया के मुसलमानों को याद है, इन्नल्लाह, हाँ अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया कि जो सब्र करेंगे उनके साथ कौन होगा भाई? जो सब्र करेंगे उनके साथ अल्लाह होगा, जो सब्र करेंगे उनके साथ रब की जात होगी, जो सब्र करेंगे कायनात का मालिक उनका मुहाफिज बन जाएगा, जो सब्र करेंगे उनकी पुष्ट पर अल्लाह की ताकत आगे खड़ी हो जाएगी। जो सब्र करने वाले होते हैं, रिवायतों में लिखा है कि एक बुढ़िया कहीं झोंपड़ी का जो इलाका था ना, बादशाह महल बनाने लगा तो झोंपड़ी उस इलाके में आ गई। बादशाह ने बुढ़िया को कहा कि तुम पैसे ले लो और अपनी झोंपड़ी यहां से हटा लो, तो कहने लगी मैं पका हुआ पलूं और 4-5 साल जीऊंगी, मर जाऊंगी तो तेरा ही है, ले लेना। लेकिन बादशाह बाज नहीं आया। वो बुढ़िया कहीं कारो काम के लिए बाजार गई तो उसने परिंदे बेच के उसका घर गिरवा दिया। बुढ़िया ने आके वहां दुआ की थी बड़ी सब्र के साथ। उसने कहा कि अल्लाह मैं बिलाशुबा बाजार गई थी, मैं घर पर मौजूद नहीं थी जब मेरा घर गिरा दिया गया, लेकिन मेरे रब ये तो बता कि जब मैं यहां से चली गई थी तो तू तो यही था, तू तो कहीं नहीं गया हुआ था। फिर वो महल नहीं बना कभी, वो सल्तनत नहीं चली। अक्सर जो लोग बर्बाद होते हैं ना,
जितने भी लोग बर्बाद होते हैं दुनिया में, कई हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का भट्टा बैठ जाता है, हुकूमतों का तख्ता पलट जाता है, ये बद्दुआओं से नहीं बैठता। पंजाबी की कहावत है, कांवा दे कहन ना ढगे नहीं मरदे। कौवा जो होता है ना, वो उड़ता है ना, जब रोज सोचता है कि एक आधा झोटा मर जाएगा तो हम खाएंगे। पंजाबी की कहावत है, कांवा दे कहन ना ढगे, उनके कहने से नहीं होता कुछ। हाँ, बद्दुआओं से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी के दिल की आह लग जाए तो फिर बचता पीछे कुछ भी नहीं है। इश्तियाल में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। अगर भड़क भी गए तो फौरन तौबा करनी है, इस्तगफार करनी है। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो जल्दी अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। अल्लाह को बंदे अच्छे लगते हैं जिनको जल्दी एहसास हो जाता है कि हमने फलां का दिल दुखा दिया, और जो हट धर्म हो अड़ जाए अपनी जगह कि मैं तो टस से मस नहीं होता, उनको बद्दुआएं नहीं लगती, उनको दूसरे के दिल की जो आह होती है ना, वही लेके बैठ जाती है। इसलिए हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी ये तरबियत फरमाई है कि सामने वाले की गैर जरूरी बातें सुन के आपने फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करना है। जो ताकतवर लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर सिर्फ वही नहीं जिनके पास गाड़ी बंगला पैसा हुकूमत, नहीं नहीं, जो ताकतवर लोग होते हैं वो जल्दी जवाब नहीं देते। वो कहते ना खानदानी गैर खानदानी, अरे कोठियां मकान बंगले लंबे लंबे लकब लगा दो किसी के नाम के आगे पीछे, पौधा लग जाए, वो खानदानी थोड़ी है। जो इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है वो खानदानी है, जो लोगों के लिए परेशानियां पैदा करता है वो खानदानी नहीं है। क्योंकि जैसी फसल बोओगे वैसी तो काटोगे, जैसी बोओगे वैसी तो काटोगे ना। तो खानदानी वो थोड़ी हुए जिन्होंने बढ़िया कल्प लगा के कपड़े पहन लिए और बढ़िया पगड़ी दाढ़ी टोपी पहन ली और बढ़िया गाड़ी में बैठ रहे, बढ़िया टहल रहे, बढ़िया फैक्ट्री है, बढ़िया इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर बन गए या बहुत बड़े ओहदेदार बन गए, इंजीनियर बन गए। नहीं नहीं भाई, अगर उनके मिजाज से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, अगर जिस्म उनका वजूद चलता हुआ दहशत का आलम बरदार है कि लोग दाएं बाएं हट रहे कि हमें गाली ना दे दे, ये खानदानी थोड़ी है। गधा कोई खानदानी नहीं है। खानदानी लोग जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलते हैं, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा से प्यार है, वो लोगों के लिए क्या करते हैं जी? आसानियां पैदा करते हैं। और लोग कौन से? लोग कौन से? आप कहोगे लोग ये सड़क पे आ रहे, नहीं भाई, अम्मा अब्बा भाई बहन बेटा बेटी चचा रिश्तेदार करीब के यार दोस्त, जो उनके लिए आसानी पैदा कर दे, जो जरा जरा सी बात पर उनके लिए मुश्किलात खड़ा करे, तो इसका मतलब कि इसका नाम तो जरूर किसी खानदान से जुड़ा हुआ है, इसकी रगों में खानदान की रिवायतें जो है वो बाकी नहीं रही। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी अपनी जाती जिंदगी के अंदर इश्तियाल से दूर सब्र हिम्मत और जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।